अमेज़न जंगल की हर परत में एक नई दुनिया है। ऊंचाई पर पक्षियों का राज, बीच की परत में बंदरों और कीड़ों का संसार और नीचे जमीन पर शिकारी, सरीसृप और अनगिनत कीट। यह है अमेज़न का राजा जगुआर। शक्ति, गति और चुपके से वार करने का अद्भुत संगम। इसकी जबड़े की ताकत इतनी होती है कि यह कछुए का कवच भी तोड़ देता है। जगुआर अमेज़न के संतुलन का सच्चा प्रहरी है। यह है ग्रीन एनाकोंडा, धरती का सबसे भारी सांप। यह शिकार को डसता नहीं बल्कि लपेटकर दबा देता है। शांत पानी के नीचे छिपा यह सरीसृप, जंगल के दलदलों की रानी, सुबह के समय अमेज़न की हवा में गूंजती है एक अजीब सी गर्जना। यह शेर नहीं बल्कि हाउलर बंदर की आवाज़ है। यह दुनिया का सबसे तेज आवाज़ निकालने वाला बंदर है, जिसकी पुकार 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। अमेज़न के आसमान में उड़ता हुआ रंगों का इंद्रधनुष। यह है मकौ तोते। इनकी बुद्धिमत्ता, वफादारी और संवाद क्षमता इन्हें जंगल के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक बनाती है। रंगीन, सुंदर लेकिन घातक। यह है पॉइजन डार्ट मेंढक। इसका जहर इतना शक्तिशाली है कि एक मेंढक 10 लोगों को मार सकता है। स्थानीय जनजातियां इसके विष का प्रयोग तीरों की नोक पर करती थीं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डार्ट फ्रॉग। अमेज़न की अंधेरी रातों का शिकारी ब्लैक कैमन। 5 मीटर लंबा यह मगरमच्छ पानी में इतना शांत रहता है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती। यह जगुआर और एनाकोंडा का भी प्रतिद्वंदी है। छोटी मगर बेहद ताकतवर पिरान्हा मछली। तेज धारदार दांतों वाली ये मछलियां झुंड में हमला करती हैं। कुछ ही मिनटों में किसी बड़े जानवर को भी हड्डियों में बदल देती हैं। यह है स्लॉथ, अमेज़न का सबसे शांत जीव। दिन का अधिकांश समय सोते हुए बिताने वाला यह जानवर धीरे चलना अपनी रक्षा का तरीका मानता है। ऊंचे पेड़ों पर रंग बिरंगे मक्कौ, तोते और हाउलर बंदर रहते हैं। नदियों में पिरान्हा मछलियां और विशाल एनाकोंडा तैरते हैं। जमीन पर जगुआर अपने शिकार की तलाश में घूमता है और पानी में छिपा ब्लैक कैमन घात लगाए बैठा होता है। पेड़ों की छाया में धीमे धीमे चलता स्लॉथ हमें सिखाता है कि जीवन की सुंदरता शांति में भी है, जबकि छोटा सा पॉइजन डार्ट मेंढक बताता है कि हर जीव अपनी तरह से शक्तिशाली है। अमेज़न का जंगल, जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। इस विशाल जंगल में करोड़ों प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। लेकिन इस घने और रहस्यमयी जंगल का सबसे अनोखा पहलू है यहाँ के आदिवासी समुदायों का जीवन। इन समुदायों का जीवन आधुनिक दुनिया से बहुत अलग है। वे न केवल जंगल पर निर्भर है, बल्कि उसकी रक्षा भी करते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं, भाषा और जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे जिया जा सकता है। अमेज़न वर्षावन का क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ साल भर बारिश होती है। तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और आर्द्रता बहुत अधिक होती है। पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक बहुत कम पहुंचती है। यहाँ की नदियाँ, जैसे कि अमेज़न नदी, जीवन की धारा है। यह नदी लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे जल समृद्ध नदी मानी जाती है। अमेज़न नदी के किनारे और उसके भीतर कई आदिवासी जनजातियां रहती है। अमेज़न जंगल में लगभग 400 से अधिक जनजातियां रहती है। इनमें से कई जनजातियां बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। कुछ प्रसिद्ध जनजातियां हैं: यानोमामी, टिकुना, अशानिंका, कयापो, हुआरानी, मचिगेंगा, पुकानो। इनमें से कई समूहों की अपनी विशिष्ट भाषा, पहनावा, नृत्य, भोजन और धार्मिक मान्यताएं हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है जंगल के साथ जीना, न कि उसके ऊपर शासन करना। अमेज़न के निवासी खुद को जंगल का रक्षक मानते हैं। उनके लिए हर पेड़, हर नदी और हर जानवर एक आत्मा से जुड़ा हुआ है। वे मानते हैं कि यदि जंगल का संतुलन बिगड़ा तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। वे शिकार करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वे खेती करते हैं, लेकिन जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना।
वे औषधीय पौधों से बीमारियों का इलाज करते हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक जीवित परिवार की तरह है। इन जनजातियों के घर बहुत साधारण होते हैं। ज्यादातर लोग लकड़ी, बांस और पत्तों से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। इन झोपड़ियों को मलोका कहा जाता है। मलोका एक विशाल गोलाकार झोपड़ी होती है जिसमें पूरा समुदाय रहता है। यह केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। यहाँ बैठकों, उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। घर का फर्श मिट्टी का होता है और फर्नीचर बहुत कम। सोने के लिए वे आमतौर पर हमाक, झूला जैसे बिस्तर का उपयोग करते हैं जो नमी और कीटों से बचाता है। अमेज़न के निवासी मुख्यतः शिकार, मछली पकड़ने और खेती पर निर्भर रहते हैं। उनका मुख्य भोजन मछलियाँ। अमेज़न नदी में हजारों प्रजातियां हैं जिनमें पिरान्हा, अरोवाना और कैटफिश प्रसिद्ध हैं। पोरकंद, केला, आम, कसावा, टैपियोका, पपीता और ब्राजील नट्स आम भोजन है। शिकार, वे बंदर, जंगली सुअर, पक्षी और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं लेकिन संतुलन बनाए रखते हैं। उनका भोजन पौष्टिक होता है और वे भोजन बर्बाद नहीं करते। खाना पकाने के लिए वे मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करते हैं। अमेज़न के लोगों को वनस्पति चिकित्सा का अद्भुत ज्ञान है। वे जंगल में पाए जाने वाले हजारों पौधों से औषधि बनाते हैं। उदाहरण के लिए कैट्स क्लॉ पौधा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। गुआराना बीज ऊर्जा देने के लिए प्रसिद्ध है। आयाहुआस्का नामक पौधे का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसे आध्यात्मिक औषधि कहा जाता है। इनका मानना है कि हर बीमारी का इलाज जंगल में ही छिपा है। अमेज़न की जनजातियां नाच गाने की शौकीन होती है। उनके नृत्य प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे बारिश के लिए नृत्य, फसल के लिए नृत्य या युद्ध की तैयारी का नृत्य। वे अपने शरीर पर रंग लगाते हैं जिन्हें प्राकृतिक पौधों से तैयार किया जाता है, जैसे अन्नाटो और चारकोल। ये रंग न केवल सजावट के लिए, उनके त्योहारों में सामूहिक भोजन, नृत्य, संगीत और कथाएं शामिल होती हैं। वे मानते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं भी इन उत्सवों में भाग लेती हैं। इन लोगों की धार्मिक मान्यताएं एनिमिज्म पर आधारित है, यानी हर वस्तु, पेड़, नदी, पहाड़, जानवर में आत्मा होती है। देवताओं की पूजा नहीं करते बल्कि आत्माओं का सम्मान करते हैं। उनके शामन या पुजारी लोग आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो बीमारों का इलाज करते हैं और आत्माओं से संवाद करते हैं। अमेज़न में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कई अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। अधिकांश ज्ञान मौखिक परंपरा से आगे बढ़ाया जाता है, यानी कहानियों, गीतों और कथाओं के जरिए। उनकी कहानियां प्रायः प्रकृति, जानवरों और आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। हर बच्चे को जंगल के नियम और उसका सम्मान करना बचपन से सिखाया जाता है। आज अमेज़न की ये निवासी कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जंगलों की कटाई, लकड़ी, खेती और खनन के लिए बड़े हिस्से के जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। बाहरी हस्तक्षेप, कई कंपनियां यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रही हैं, जिससे जनजातियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। बीमारियां, बाहरी संपर्क से नई बीमारियां फैल रही हैं, जिनके लिए इनके शरीर तैयार नहीं है। संस्कृति का ह्रास, नई पीढ़ी आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आकर पारंपरिक ज्ञान खो रही है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और वर्षा चक्र में बदलाव ने उनके पर्यावरण को अस्थिर कर दिया है। कई संगठन और सरकारें अब इन जनजातियों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। ब्राजील सरकार ने कुछ इलाकों को आदिवासी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यूनेस्को और WWF जैसी संस्थाएं जंगल और जनजातियों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चला रही हैं। कई देशों में अब इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जंगलों का आर्थिक मूल्य भी बना रहे और नुकसान भी कम हो। लेकिन सच्चा संरक्षण तभी संभव है जब हम उनके जीवन से सीखें कि प्रकृति को जीतना नहीं बल्कि उसके साथ जीना ही सही रास्ता है। अमेज़न के निवासी हमें 3 बड़ी बातें सिखाते हैं: संतुलन, जरूरत जितना लेना और बाकी प्रकृति को लौटाना। सम्मान, हर जीवित वस्तु में आत्मा का सम्मान करना। सह अस्तित्व, मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। आज की आधुनिक दुनिया में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है तो अमेज़न के आदिवासी जीवन शैली हमें स्थायी विकास का असली अर्थ समझाती है। अमेज़न के जंगल में रहने वाले लोग सिर्फ इस पृथ्वी के सबसे पुराने समुदायों में से एक नहीं बल्कि मानवता के सच्चे पर्यावरण रक्षक हैं।
उनका जीवन, सादगी। वे हमें यह सिखाते हैं कि प्रगति केवल मशीनों और शहरों से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीना सीखता है। यदि हम अमेज़न के जंगलों और वहाँ के लोगों की रक्षा नहीं कर पाए, तो हम केवल एक जंगल नहीं खोएंगे, हम अपनी धरती की आत्मा खो देंगे।